नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, बैठे बैठे फेंक दिया आतिश दान में क्या क्या कुछ। मौसम इतना सर्द भी नहीं था जितनी दिल में आग लगा ली। ये जो शायरी है, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किलाल मीणा के उस बयान पर पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। जो बयान अभी हाल ही में उन्होंने मीडिया के समक्ष दिया। उन्होंने कहा कि मौसम की तरह इंसान को बदलते रहना चाहिए, इसीलिए अब मैं आपको बदला बदला नज़र आ रहा हूँ। डॉक्टर किलाल मीणा का ये बयान कोई साधारण बयान नहीं माना जा सकता और इस बयान के मतलब आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समझ गए और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शायद अब समझ गए। और समझ में बात अब ये भी आ गई कि कहीं ना कहीं डॉक्टर किलाल मीणा ने राजस्थान की भजनलाल सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और समझ में ये भी आ गई कि कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी ये संदेश दिया गया है कि आप अब कहीं ना कहीं बाबा को दोबारा से नाराज़ मत करना, बाबा जो भी बात कहे उसे स्वीकार करना। यानी अब राजस्थान भाजपा में और भजनलाल सरकार में फूल खिले गुलशन गुलशन की स्थिति बनती हुई साफ दिख रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये इतना बड़ा बदलाव डॉक्टर किलाल मीणा में कैसे आया। वैसे हमने देखा है, पहले भी वसुंधरा राजे से नाराज़ होकर उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। खुद की पार्टी के बैनर के तले करीबन 150 सीटों पर 2013 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने चुनाव भी लड़ाया था अपने समर्थकों को और करीबन कई सीटों पर उनकी पार्टी के समर्थक दूसरे नंबर पर रहे थे और उनकी पार्टी के विधायक चुने भी गए थे। और राजस्थान की उस समय जो एक तरीके से ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं डॉक्टर किलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। लेकिन बाद में 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले वो वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति, नियम और सिद्धांत कहीं ना कहीं डॉक्टर किलाल मीणा के विचारों से मेल खाते हैं। और मेल इसलिए खाते हैं कि बचपन से ही संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के एक सच्चे सेवक डॉक्टर किलाल मीणा माने जाते हैं। और शायद यही वजह है कि बार बार रूठने के बावजूद भी वे वापस अपनी पुराने विचारों पर लौट आते हैं, अपनी पुरानी पार्टी में लौट आते हैं। अब बहुत से इस तरह की मीडिया में चर्चा थी कि डॉक्टर किलाल मीणा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं। पिछले 1.5 साल में इस तरह के परिदृश्य कई बार देखने को मिले कि बस अब तो डॉक्टर किलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं लगातार शुरू से आपको यही कहता रहा था, दिल से रोहित चैनल की ओर से मैंने जितने भी डॉक्टर किलाल मीणा पर पॉलिटिकल स्टोरियाँ बनाई, मैं आपको बार बार यही कहता रहा कि डॉक्टर किलाल मीणा अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दरबार मजबूत है, अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे हिंदुस्तान भर में छाई हुई है, और अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जैसे नेताओं को कहीं ना कहीं बैकफुट पर होना पड़ा, तो ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर किलाल मीणा जिस तरह से नाराज़ चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वे उनके आगे भाजपा हाईकमान शायद झुकेगा, इस तरह के हालात नहीं थे। और इस बात को डॉक्टर किलाल मीणा भी अच्छी तरह से जानते हैं। वे ये भी जानते हैं डॉक्टर किलाल मीणा कि जब पार्टी के कई बड़े बड़े सीनियर नेता जब पार्टी की विचारधारा के साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं और काम करना शुरू कर दिया है, और डॉक्टर किलाल मीणा ये भी जानते हैं कि जब ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था पहली बार, तब वो दूसरी बार के सांसद थे। और ऐसा होता नहीं है कि किसी दूसरी बार के सांसद को ही लोकसभा अध्यक्ष पद पर बिठा दिया जाता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक नई सोच, नए कलेवर और नए विचारों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो ये उसी का परिणाम था कि ओम बिरला को पहली बार जब लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया, तो ओम बिरला को भी ये पता नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी दी गई। और इसी तरह से माननीय राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू को भी ये इतना यकीन नहीं था कि उनका नाम फाइनल करेंगे एनडीए सरकार की ओर से। और जब उन्हें जब एक दलित आदिवासी महिला को इतनी महत्वपूर्ण ओहदे पर बिठाया गया, तो फिर ये तो कहना ही पड़ेगा कि
वर्तमान में भाजपा हाईकमान नए नए बदलाव कर रहा है, नए नए तरीकों, नए नए विचारों के साथ में विचार भारतीय जनता पार्टी के जो पौराणिक विचार और सिद्धांत है उसमें कहीं बदलाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान हालातों में जिस तरह से पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़े और किस तरह से लीक से हटकर अब आगे काम किया जाए ताकि हिंदुस्तान का युवा भारतीय जनता पार्टी की ओर खिंचकर चला आए, तो शायद उसी का परिणाम है कि नए नए एक धमाकेदार निर्णय भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिए जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि डॉक्टर किलाल मीणा को अब ये समझ में आ गया है कि ये बात ज़रूर है कि डॉक्टर किलाल मीणा और सब मानते हैं, मीडिया भी मानता है कि उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ जिस तरह से संघर्ष का बिगुल बजाया, पूरे 5 साल तक अकेले लड़ते रहे विपक्ष की भूमिका में, और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के लिए उनके जो आंदोलन थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे राजस्थान के विधानसभा चुनावों में, 2023 के विधानसभा चुनावों में। और डॉक्टर किलाल मीणा के संघर्ष की वजह से ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई, बिल्कुल सब मानते हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि, और ये भी बिल्कुल सत्य है कि उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में एक जो ओहदा मिलना चाहिए था, जिस तरह के विभाग उन्हें मिलने चाहिए थे, जिस तरह के जो विभाग हैं उनसे कुछ जूनियर जो नेता हैं उन्हें दिए गए हैं, और उन्हें जो विभाग दिया गया वो कहीं ना कहीं कमतर तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आपके पास में कृषि मंत्रालय है तो काफ़ी महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आप किसानों की भलाई करने के लिए एक पुण्य का काम आपके पास में आया है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि कम महत्वपूर्ण का विभाग था, और इस बात को सब जानते हैं। और उसी को बदल जिस तरह से पिछले 1.5 साल से डॉक्टर किलाल मीणा खुद को घुटा हुआ महसूस कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि मौसम इतना सर्द भी नहीं था जितनी दिल में आग लगा ली, तो शायद इतनी ज़्यादा उन्हें घुटन, खुद में एक तरीके से घुटन पैदा करने की या खुद को अपमानित समझने की इतनी ज़्यादा डॉक्टर किलाल मीणा को आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि मैंने पिछले जो जिस तरह के उदाहरण दिए, चाहे वो ओम बिरला की नियुक्ति हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति हो, और चाहे जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मनोहर लाल खट्टर की जगह और किसी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो सारे उदाहरण हैं, ये सारे उदाहरण डॉक्टर किलाल मीणा के बिल्कुल सामने थे। और डॉक्टर किलाल मीणा ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जो जोड़ी है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर जाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो कहीं ना कहीं कदम तो मिलाकर चलना ही होगा ही, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरह दिल्ली का हाईकमान कमज़ोर नहीं है। तो ये जो सारी बातें डॉक्टर किलाल मीणा को शायद अब समझ में आ गई है। और पिछले दिनों जिस तरह से भजन लाल शर्मा के भी दिल्ली में दौरे हुए, तो उन्हें भी ये संदेश दिया गया है कि डॉक्टर किलाल मीणा जो भी बात उठाते हैं, जो भी मुद्दा उठाते हैं, वो तथ्यात्मक तरीके से उठाते हैं, सबूतों के साथ उठाते हैं, और उन मुद्दों के साथ में राजस्थान की जनता की जनभावना सीधे तौर पर जुड़ी रहती है। तो आप उन मुद्दों को गंभीरता से लीजिए, और जो बाबा कहे उस बात को आप थोड़ा अमल पर लाने की कोशिश कीजिए। इस तरह का संदेश भजन लाल शर्मा को भी मिल गया है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर किलाल मीणा को भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि डॉक्टर साहब, बाबा, आप भी थोड़ा सा अपने स्वभाव में नरमी लाइए, और कुछ इस तरह की कार्यशैली आप ना कीजिए जिससे आपके कांग्रेस पार्टी में जो साधु हैं उन साधुओं को आप भारतीय जनता पार्टी को घेरने का मौका मिले, क्योंकि साधु किसी के भी नहीं होते हैं, साधुओं का काम होता है आग लगाना। तो शायद इस तरह की बातें वहाँ पर दिल्ली में डॉक्टर किलाल मीणा को कही गई है। कुल मिलाकर बात यही है कि अब डॉक्टर किलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार के साथ, यानी खुद की पार्टी की सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि एसआई भर्ती परीक्षा मामला जिस तरह से डॉक्टर किलाल मीणा की नाक का सवाल बना हुआ है, और जिस तरह से आए दिन उसमें गिरफ्तारियां हो रही है, और जिस तरह से जमानत भी हो रही है, तो ये जमानत लगातार जिस तरह से मिल रही है आरोपियों को जिन को अरेस्ट किया गया है, और जिस तरह से इसमें बड़े व्यापक पैमाने पर लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन जो बड़े पेपर जो माफिया हैं वो अभी जितने भी पेपर सरकारी भर्तियों में पेपर लीक हुए थे उनमें जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उसमें क्या अब डॉक्टर किलाल मीणा क्योंकि ये सारे मामले डॉक्टर किलाल मीणा ने उठाए थे, तो उन मामलों को लेकर अब आगे भजन लाल शर्मा कि क्या मतलब प्रेशर रहेगा कि इन मामलों में थोड़ी और तेज़ी लाई जाए, और
एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, क्योंकि डॉक्टर कल्याण मीणा अभी भी यही कहते हैं कि इस भर्ती परीक्षा को तो रद्द कम से कम सरकार को करना ही चाहिए। अब देखने वाली बात यह है, वैसे डॉक्टर कल्याण मीणा सरकार के साथ बिल्कुल काम करने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। अब बारी भजनलाल सरकार की है कि कम से कम एसआई भर्ती परीक्षा जो पूरी तरह से अपॉन हो चुकी है, जिस तरह से गड़बड़ियाँ सामने आई है, उसे निरस्त करते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों।